घुटनों में दर्द रहने के बाद अक्सर आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते होंगे, लेकिन जब आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं आपका एक एक्सरे कराया जाता है, उसमें देखा जाता है कि आपको घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस बन चुका है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस बनने के बाद डॉक्टर आपको 3 तरीके का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। पहला, आपको कुछ दवाइयाँ खिलाई जाती है, दवाइयों से अगर आराम नहीं आया तो आपको उसमें इंजेक्शन थेरेपी का बोला जाता है। इंजेक्शन थेरेपी से आराम नहीं आया तो तीसरा जो है वो आपको टीकेआर यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो इंजेक्शन थेरेपी के विषय पे बात करेंगे। इंजेक्शन थेरेपी में क्या आपको वाकई घुटनों में आराम मिलता है? क्योंकि अगर आपको डॉक्टर सलाह देते कि पहले एक बार आप इंजेक्शन लगवा के देखिए, तो इंजेक्शन थेरेपी से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, और वो इंजेक्शन कितना कामयाब होता है। तो इसके अंदर जो है टोटल 4 तरीके के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहला इंजेक्शन जो होता है वो आपका स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, जिसका काम होता है घुटनों के अंदर जो पानी जमा होता है, जो फ्लूइड जमा होता है एक्स्ट्रा आपका, उसको सुखाने का काम करता है और आपकी स्वेलिंग को धीरे धीरे कम करता है, जिससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। लेकिन वो आपके घुटने के कार्टिलेज को ठीक नहीं कर सकता, वो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक नहीं कर सकता। दूसरा आपका इंजेक्शन जो आता है वो आता है हाइलुरोनिक एसिड। इसका क्या काम होता है? ये ग्रीस बढ़ाने का काम करता है। अक्सर आपको डॉक्टर ने कहा होगा मैं ग्रीस बढ़ाने वाला इंजेक्शन आपको दे देता हूँ, जिसमें अगर आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो आपके 2 महीने 3 महीने आपके आराम से इसमें निकल जाएंगे। अगर आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो आपको दर्द में राहत मिलने के कम चांसेस इसमें होते हैं। तीसरा जो इसमें इंजेक्शन आता है वो आता है आपका पीआरपी, जो कि प्लेटलेट प्लाज्मा रिच सेल का इंजेक्शन देना, जो कि आप ही के खून से एक टेस्ट सैंपल लिया जाता है जिसको प्लाज्मा से आपका अलग करके और वो इंजेक्शन आपके घुटने में दिया जाता है, जो कि आपके ऑटोइम्यून से फाइट करता है। तो उसमें भी आपको क्या है कि वो कुछ सूजन को कुछ टाइम के लिए कम कर देगा और आपके घुटने में आराम आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भी टेम्परेरी है। चौथा इंजेक्शन आता है स्टेम सेल इंजेक्शन। स्टेम सेल के अंदर भी जो है आपका 3 ग्रेड और 4th ग्रेड में जो है चांस कम रहते हैं। पहली ग्रेड और दूसरी ग्रेड में अगर आप लगवाते हो तो उसमें 6 महीने से लेकर साल भर तक आप निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि क्या इंजेक्शन लगवाएं कि नहीं लगवाएं? अगर आपके घुटने में सूजन कम है या अगर आपका घुटना अभी घिसना शुरू बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, चल फिर पा रहे हो लेकिन चलने में थोड़ा दर्द रहता है, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का अगर आपका घुटना है तो उसमें आपके इंजेक्शन में आपको ये इतना हेल्प मिल सकती है कि आपको कुछ टाइम तक टीकेआर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो आपको इंजेक्शन में कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो उसमें आपका या तो घुटना रिप्लेस जाएगा या फिर अभी हमने जो डीकम्प्रेशन थेरेपी शुरू की है उसमें बड़े ही हमें जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। बेसिकली जो आपका घुटना रगड़ लग रहा है उस घुटने की रगड़ को हम आपके खत्म कर सकते हैं, और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए हम आपकी कुछ दवाइयां चलाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं जिससे आपका दर्द बहुत तेजी से कम होने लग जाता है और आप बहुत आम तरीके से बहुत ईजिली आपकी वो वापस से शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आती होगी। आपके आसपास वालों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी को हेल्प मिल सके। थैंक यू।